बस स्टैंड और संतर रोड पर दिन भर लगता है जाम। जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान, आमजन भारी परेशानी में। दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण है प्रमुख कारण। यूं तो धौलपुर शहर में लगभग सभी जगह जाम की समस्या है, लेकिन इन दिनों जाम के मामले में सबसे ज्यादा बस स्टैंड और संतर रोड की हालत खराब है। यहाँ दिन भर जाम लगता रहता है, जिससे आम जन को तेज धूप वाली गर्मी में जाम में फंसकर पसीने पसीने होना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अधिकारियों के गुजरने के दौरान बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाता है और जब अधिकारी निकल जाते हैं तो फिर से यातायात की व्यवस्थाएं राम भरोसे हो जाती हैं। नगर परिषद धौलपुर के अधिकारी भी इस मामले में पूरी तरह मौन बने हुए हैं। दुकानों के बाहर किए जाने वाले अस्थायी अतिक्रमण से लगने वाले जाम से नगर परिषद के अफसर भी अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने एसी चैम्बरों से बाहर निकलकर शायद जनता को राहत दिलाना ही नहीं चाहते। हालात ये है कि धौलपुर शहर के संतर रोड पर दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखकर कई फुट तक अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में जब ग्राहक सामान लेने आता है तो वह अपना वाहन खड़ा कर देता है, जिसके कारण सड़क बहुत सकरी रह जाती है और दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। इस वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बस स्टैंड पर, बस स्टैंड के आसपास, सर्विस रोड पर भी दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निजी बस एवं डग्गीमार वाहनों ने अपनी मनमर्जी से सर्विस रोड पर बस स्टैंड बना लिया है। ये बस गुलाब बाग चौराहे से बस स्टैंड तक रॉन्ग साइड आती है, उसके बाद बस स्टैंड के पास सर्विस रोड पर ही बैक होती है, जिससे यहाँ जाम लगता रहता है, जिस कारण आम आदमी को इस भरी गर्मी में जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए गत दिनों टीआई टीनू सोगरवाल ने अभियान भी चलाया था, जिसकी आम जन में खूब तारीफ हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये अभियान भी बंद पड़ा है, जिस कारण धौलपुर शहर फिर से जाम की चपेट में आ गया है। नगर परिषद के अधिकारियों और यातायात पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए तथा अस्थायी अतिक्रमण को उठाकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाना चाहिए। वहीं गुलाब बाग चौराहे से रॉन्ग साइड आने वाली बसों को रोकना चाहिए, ताकि ये बस स्टैंड पर आकर सर्विस रोड पर बैक नहीं हो और जाम नहीं लगे, क्योंकि तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है और ऐसे में कोई 2 पहिया वाहन चालक जाम में फंस जाता है तो उसका हाल क्या होता है, ये उसी से पूछो। तो इस अतिक्रमण से बहुत ही परेशान है। कलेक्टर साहब ऊपर तक शिकायत कर दी कई बार, पर किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी तो गली बंदे भूल जाते हैं लोग बाग, आगे 10-10 फुट आगे नाला पूरा चौक कर रहा है। नाले के ऊपर तो उन्होंने काउंटर लगा रखे हैं। कहाँ जाए, किससे शिकायत करें? नगर पालिका भ्रष्ट है, वो नगर पालिका पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। कोई भ्रष्ट विचार सुनते नहीं है। नाली के आगे इनको डरा है पूरा भक्के है। जहाँ तक कहाँ तक किससे शिकायत करें? कलेक्टर साहब को लिखे, किसको लिखे? ये हमें मालूम पड़ जाए तो वहाँ लिखे। आप नहीं कह सकते। हमको इतनी परेशानी आती है। आज दिन तो ये एक्सीडेंट में ये उंगली टूट गई, वो एकदम निकल लेते उधर से आगे कपड़े लगे थे वो पूरा, और इलाज चल रहा है। अब तक टेढ़ी डल गई ये उंगली, और इन कपड़ों वालों की वजह से। इन कपड़ों वालों ने हमारा तो जीना ही दुश्वार कर दिया था, निकलना ही दुश्वार निकल जाए। गेट के आगे सारी रोड पर निकल जाती, बाइक लग जाती है, कार लग जाती है। इनसे कहाँ तक हम छुटकारा पाए? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है चंपू चौहान, ठाकुर चंपू चौहान भूपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह। खुद की शादी के एक दिन पहले युवक का एक्सीडेंट। रविवार को जानी है बारात, 2 बाइकों की भिड़ंत में हुआ है घायल। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में हाजीपुर मोड़ के पास शनिवार शाम को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल हुए युवक की रविवार को बारात जानी है। घर पर शादी की तैयारी चल रही है, तभी वह बाइक पर सवार होकर किसी कामकाज के लिए जा रहा था। इसी दरमियान अचानक सामने से आ रहे किसी अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद कुछ राहगीर तथा आसपास के लोगों के द्वारा घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया। फिलहाल परिजन घायल युवक को सघन उपचार के लिए आगरा किसी निजी अस्पताल में ले गए हैं, जहाँ भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नेत्रपाल उर्फ डिल्लू कुशवाहा निवासी पुरा सिकरौदा की रविवार को जाटोली बंडपुरा बारात जानी है। शादी की तैयारी को लेकर घर पर खुशी का माहौल था। हाथों पर रची मेहंदी और बंधी कंगन के साथ अचानक सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। शादी समारोह में कर रहा था हलवाई का काम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के नगला हरलाल गांव में रविवार को एक युवक करंट की चपेट में आ गया,
जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सायपुर निवासी योगेश पुत्र राम प्रकाश नगला हरलाल गांव में हलवाई के साथ पकवान बनाने के लिए मजदूरी पर गया हुआ था। इस दौरान उसको अज्ञात कारण के चलते करंट लग गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा बसई नवाब CHC पर लाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने धौलपुर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा युवक को जिला अस्पताल धौलपुर के इमरजेंसी में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया और कोलारी थाना पुलिस को सूचना दी गई। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे AC और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम UPS जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम UPS दोनों। तो अब AC, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम UPS जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। खुद के साथ लूट की झूठी कहानी रचने वाला फाइनेंस कर्मी गिरफ्तार। षड्यंत्र में साथ देने वाला आरोपी का एक साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। फाइनेंस कंपनी के रुपए व एक मोटरसाइकिल भी जब्त। अपने साथ लूट होने की झूठी कहानी बनाने वाले फाइनेंस कर्मचारी को धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने फाइनेंस कंपनी के 1,05,750 रुपयों की धोखाधड़ी कर रुपयों को खुद हड़पने की नीयत से षड्यंत्र रचकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी का एक साथी भी शामिल है। दोनों ने षड्यंत्र रचते हुए लूट होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने फाइनेंस कर्मी जो खुद आरोपी है और उसके साथी को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। साथ ही फाइनेंस कंपनी के सारे रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि अपने साथ लूट की झूठी वारदात का षड्यंत्र रचने वाले फाइनेंस कर्मचारी आरोपी लोकेश पुत्र नरोत्तम जाटव निवासी सायपुर डेहरा मोड़ थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल लोन ऑफिसर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड शाखा बाड़ी और उसके साथी नरेश पुत्र रामेश्वर जाटव निवासी खेडला गदाली थाना महवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोकेश के कब्जे से फाइनेंस कंपनी के 1,05,750 रुपए व घटना में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। फिलहाल मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि 17 अप्रैल 2024 को प्रदीप कुमार नरूका पुत्र भगवान सिंह नरूका निवासी नवलपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर हाल प्रबंधक स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड शाखा बाड़ी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया था कि लोकेश पुत्र नरोत्तम जाटव पिछले साल मई से हमारी कंपनी में लोन ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है, जो कंपनी के फाइनेंस की किस्त कलेक्ट करता है। 16 अप्रैल को दोपहर के समय लोकेश ने आंगई क्षेत्र के कुछ गाँव से फाइनेंस का पैसा इकट्ठा किया और आंगई से बाड़ी आ रहा था। तभी लोकेश ने फोन करते हुए बताया कि चिलाचौंद टोल से आगे उसके साथ लूट हो गई है और कलेक्शन के 1,05,750 रुपए एक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति देसी कट्टा दिखाकर लूट कर ले गया। जिस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें तकनीकी सहायता, पूछताछ व अनुसंधान से
फाइनेंस कर्मी लोकेश व उसके साथी नरेश द्वारा ही लूट की झूठी कहानी रचकर इस घटना को अंजाम देना सामने आया है। मुख्य आरोपी लोकेश और उसके साथी नरेश को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर धूमधाम से निकाली महावीर जयंती शोभा यात्रा। गजराज पर विराजमान होकर कुबेरपति ने नगर में की धन वर्षा। जैन मंदिर धौलपुर में रविवार को श्री जी का अभिषेक और विश्व कल्याण के लिए शांति धारा सामूहिक पूजन किया गया। इसके उपरांत प्रातः 9 बजे भगवान महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा की विशेष पूजा अर्चना कर रवाना किया गया। शोभा यात्रा भक्ति भाव व हर्षोल्लास के साथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुई। भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर जयकारों के साथ भगवान आदिनाथ नगर भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा संतर रोड, बजरिया, गडरपुरा, पुराना बस स्टैंड, डाकखाना, हलवाई खाना होती हुई जैन मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में प्रमुख झांकियों में हाथी, घोड़े, ऊंट, संसार दर्शन, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, गुरुवर विद्यासागर की झांकी आदि झांकियां शामिल रही। कलसा अभिषेक के साथ शोभा यात्रा का समापन मंदिर जी में हुआ। बाजार में जगह जगह शोभा यात्रा का विभिन्न समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। श्री जी की आरती उतारी गई। शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण कुबेरपति ने गजराज पर विराजमान होकर नगर में धन वर्षा की। कुबेरपति बनने का सौभाग्य खंडिलवाल परिवार विपिन कुमार जैन, बंचू कुमार जैन को प्राप्त हुआ। शाम को गजराज पर विराजमान होकर महारथी करने का सौभाग्य जगदीश प्रसाद SGI राजू जैन मनिया वाले परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, जैन समाज के संरक्षक रविंद्र सिंह बोहरा, प्रदीप बोहरा, शैलेंद्र सिंह बोहरा, भारत विकास परिषद, अग्रोहा विकास परिषद, व्यापार मंडल आदि समाज जनों ने शोभा यात्रा का आरती उतारकर स्वागत किया। भगवान के खवासी बनने का सौभाग्य दिलीप कुमार जैन अम्बावालों को प्राप्त हुआ। भगवान के सारथी बनने का सौभाग्य पवन जैन मेडिकल को प्राप्त हुआ। भगवान के खजांची बनने का सौभाग्य मयंक जैन खड़िया वाले परिवार को प्राप्त हुआ। भगवान के इंद्र बनने का सौभाग्य नमित जैन, रघु जैन, शुभम जैन, करण जैन को प्राप्त हुआ। विशाल शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन दर्शन पर आधारित झांकियां धर्म ध्वजा के साथ लोग लेके चल रहे थे। पूरे शोभा यात्रा मार्ग को भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिरों पर विशेष सजावट की गई। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, महामंत्री अमित जैन, सोनू, सहमंत्री कृष्ण मोहन जैन, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, हरीश चंद्र जैन, शैलेंद्र जैन, राजू सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। शाम को मंदिर जी में महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ससुराली जनों ने की दामाद और उसके बेटे की मारपीट। शादी समारोह में जाने को लेकर पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के सहरोली गांव में ससुराल से पहुंचे लोगों ने जीजा के साथ लाठी डंडों से बेरहमी के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके शरीर में कई जगह गहरी चोटें आई हैं। साथ ही उसका बेटा भी घायल हुआ है। इस दरमियान ससुराल पक्ष के भी एक व्यक्ति के चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने पिता पुत्र सहित तीनों घायलों को उपचार के लिए सैपऊ अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक व्यक्ति के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर होने की आशंका को लेकर उसे रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार राम प्रसाद कुशवाहा तथा उसका बेटा सुरेश निवासी सहरोली तथा प्रकाश पुत्र बेदरिया निवासी निधेरा कला घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि राम प्रसाद की पत्नी अपने मायके निधेरा कला में 2 दिन पूर्व शादी समारोह में गई हुई थी। तभी लौटने के बाद पति राम प्रसाद ने इसलिए डांट फटकार कर लगा दी कि इन दिनों खेतों का कामकाज है, यदि शादी भी करनी है तो अपने घर के कामकाज की चिंता फिक्र करते हुए उसी दिन वापस लौटकर आना चाहिए था। बस इसी बात को लेकर पीहर पक्ष के लोगों को पति पत्नी के बीच झगड़े की भनक लग गई। तभी एक राय होकर वह बहन की ससुराल में पहुंच गए, जहां झगड़ा करते हुए बहन के पति राम प्रसाद के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। फिलहाल परिजनों के द्वारा उसको उपचार के लिए धौलपुर ले जाया गया है। दादी के ऊपर छत से नीचे आ गिरा नाती, दोनों घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धनोरा रोड स्थित बैराबाग मोहल्ले के घर में शादी समारोह को लेकर गीतों का कार्यक्रम चल रहा था। घर की छत पर जब महिलाएं गीत गा रही थीं, तो इस दौरान 20 वर्षीय नाती का संतुलन बिगड़ने से नीचे आ गिरा,
जहां उसकी दादी खड़ी हुई थी। दादी के ऊपर नाती के गिरने से दोनों घायल हो गए। घटना के बाद घर में हड़कंप मच गया और गीत कार्यक्रम को स्थगित कर परिजन दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने घायल नाती की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। वहीं दादी का उपचार कर छुट्टी कर दी गई। जानकारी के अनुसार धनोरा रोड बैराबाग मोहल्ले में धारो सिंह धोबी की बेटी की शादी 23 अप्रैल की होनी है। उसी शादी कार्यक्रम को लेकर घर में गीतों का गायन चल रहा था। इस दौरान धारो का 20 वर्षीय लड़का दीपू अचानक से संतुलन बिगड़ने के चलते घर की छत से नीचे आ गिरा, जहां उसकी दादी 55 वर्षीय छोटी पत्नी पूरन सिंह धोबी खड़ी हुई थी। दादी के ऊपर नाती के गिरने से दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से दीपू पुत्र धरो सिंह को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर कर दिया है। अस्पताल में ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने बताया कि 20 वर्षीय युवक दीपू के सिर में गंभीर चोट आई है। ऐसे में उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं 55 वर्षीय महिला छोटी को उपचार देकर घर भेज दिया गया है। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा में हर्षोल्लास के साथ निकाली भगवान महावीर जी की शोभा यात्रा। जैन समाज ने मनाई जयंती, दिया अहिंसा का संदेश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जी के 2623वें जन्म कल्याणक के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां, आधे दर्जन बैंड, जिसमें स्वर लहरियों के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। पुरुष श्वेत वस्त्र एवं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा से पहले आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह जन्म कल्याणक की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सुबह 9 बजे से कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग, पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, मनोरमा सिंह की कोठी से मुख्य बाजार होती हुई जैन धर्मशाला वापस पहुंची, जहां जैन समाज के महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैन मंदिर में श्री जी का पांजुक शिला पर अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बैंडों पर भगवान के सुंदर भजन चल रहे और रथ को समाज के लोग हाथ लगाकर खींचने को आतुर दिखे, जिस पर भगवान महावीर की मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी, जिनकी समाज के लोगों ने आरती उतारकर शोभा यात्रा की अगवानी की। इस दौरान अन्य समाज के लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया और जयंती के अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। बाइक सवार 2 जनों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, शादी का सामान लेकर जा रहे थे घर वापस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा के पास बीती देर रात सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी है। दोनों घायल यूपी के खेरागढ़ से शादी के लिए फर्नीचर एवं अन्य सामान को टेम्पो में लाद कर गाँव ला रहे थे और खुद बाइक से गाँव आ रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हुए हैं, जिनको दुर्घटना के बाद ग्रामीण निजी साधन से बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है।
जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रेवई गांव निवासी गब्बर पुत्र कुंवर सिंह कुशवाहा की बहन गुड्डी की शादी 23 अप्रैल को होनी है। शादी के लिए गब्बर और अन्य परिवारीजन सामान एकत्रित कर रहे हैं। ऐसे में गांव के पप्पन पुत्र रमजानी को लेकर गब्बर बाइक से खेरागढ़ गया था, जहां से फर्नीचर और अन्य सामान खरीदा और उसे टेम्पो में लाद कर वापस गांव लौट रहे थे। तभी रात करीब 9 बजे जब वे बाइक से बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। बाद में सूचना पर पहुंचे ग्रामीण उन्हें निजी साधन से अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने धौलपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके से लेकर गायब हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में तोर गांव के पास रविवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक कोलारी थाना क्षेत्र के जारोली गांव निवासी दाऊजी पुत्र केदारनाथ घर से काम पर जाने की कहकर बाइक से बैग लेकर धौलपुर आया था, जिसके बाद युवक बाइक को बगल में खड़ी करके रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। सदर थाना पर तैनात फतेह सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई लाठी भाटा जंग, 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के कीड़ी मोहल्ले में 2 बच्चों के बीच शनिवार की रात झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़े में हुई लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को कोतवाली पुलिस द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू सिंह जाटव और नाहर सिंह जाटव पक्ष के बीच झगड़ा हुआ है, जिसके पीछे बुधवार को पप्पू के लड़के मनीष द्वारा नाहर सिंह की भाभी भग्गू को बाइक से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। घायल नाहर सिंह ने बताया कि पप्पू के लड़के मनीष ने बुधवार को उनकी भाभी को टक्कर मारी थी। जब उन्होंने उसे फटकार लगाई और थाप थप्पड़ किए तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया और बाद में देख लेने की धमकी देकर चला गया। शनिवार की रात जब नाहर सिंह की मौसी का लड़का अजीत बाजार जा रहा था तो आरोपी मनीष और अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और घेर कर मारपीट कर दी। जब उनको पता लगा तो नाहर सिंह और अन्य लोग पप्पू के घर उसे बताने गए, जहां झगड़ा बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान लाठी डंडों और सरियों के हमले में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। झगड़े के दौरान पप्पू पक्ष की नगीना पुत्री पप्पू सिंह, शीला पत्नी पप्पू सिंह, सुरेश पुत्र फेरन सिंह और राजवीर पुत्र हीरालाल घायल हुए हैं। वहीं नाहर सिंह पक्ष के नाहर सिंह पुत्र रामचरण जाटव, अजीत पुत्र बच्चू जाटव और महेश पुत्र रोशन जाटव घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर बाड़ी कोतवाली थाने के एएसआई लालमन सिंह, हेड कांस्टेबल मान सिंह के साथ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के पर्चा बयान कर मामले की जानकारी ली। अभी किसी पक्ष द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।